राइजिंग इंडिया न्यूज 24 पत्थर को भी कर दे पानी। जय भवानी जय। आज यहाँ पर ये क्षत्रिय महासभा की एक बैठक रखी गई है, समीक्षा बैठक। इसका क्या उद्देश्य है, क्या कारण है? पहले आप अपना परिचय दें। पत्रकार बंधु, मेरा नाम ठाकुर विपिन सिंह सूर्यवंशी है। बगल में हमारे मित्र ठाकुर संग्राम सिंह चौहान नोएडा महानगर के जिला अध्यक्ष हैं और ये क्षत्रिय करणी सेना की टीम, सत्य सनातन की टीम आज यहां समीक्षा बैठक इसलिए बुलाई है और प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये वार्ता इसलिए हो रही है कि आए दिन राजपूत समाज पे, सनातन धर्म पे कहीं ना कहीं अन्याय और अत्याचार होता जा रहा है। जीता जागता जो अभी सामने मामला आया है छत्तीसगढ़ रायपुर का, जहां हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश छत्तीसगढ़ प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई वीरेंद्र सिंह तोमर के ऊपर पुलिसिया दुर्व्यवहार निकलकर सामने आया है और उन्हें नंगे पैर धूप में भरी दोपहरी में टहलाया गया और एक प्रतिष्ठित व्यक्ति को, कहीं ना कहीं इस भारत देश में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति को अगर वो कानून तोड़ा है, कहीं ना कहीं से वो अपराधी है सरकार, तो उसे न्यायालय सजा देगा, ना कि पुलिस प्रशासन सजा देगा और ना कि नेता और मंत्री सजा देंगे। इस समीक्षा बैठक को मैं आपने बताया कि क्षत्रियों के ऊपर बहुत दिक्कतें आ रही हैं, परेशानी आ रही हैं, तो उन परेशानियों के लिए आपके क्षत्रिय महासभा आगे क्या कार्रवाई करने वाली है? पहली बात, क्षत्रिय महासभा नहीं है, क्षत्रिय करणी सेना है और करणी सेना है। देखिए पत्रकार बंधु, आज से 3-4 रोज पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष दादा राज सिंह शेखावत, जो खुद बीएसएफ से रिटायर्ड है, हवलदार से रिटायर्ड है, अगर आर्मी से और सेना से कोई व्यक्ति है इस देश में, अगर कोई सच्चा है तो सेना सच्चा है। अगर किसी के पास रूल्स रेगुलेशन है, सच्चाई है, नियम है, कानून है, तो सेना है। और सेना से रिटायर्ड व्यक्ति महाराणा के रूप में आपके उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, जहां भी जरूरत पड़ती है समाज के लिए, समाज के 36 बिरादरी के लिए राज शेखावत खड़े होते हैं। और उन राज शेखावत जी ने जब वीरेंद्र सिंह तोमर का मामला उठाते हैं तो छत्तीसगढ़ के गृह राज्य मंत्री शर्मा जी सरेआम कहते हैं कि ये तो उद्यमी है, ये तो माओवादी जैसे व्यवहार कर रहे हैं, अपराधियों को सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे शर्मा जी जवाब दें, छत्तीसगढ़ के गृह राज्य मंत्री शर्मा जी, क्या नाम है उन शर्मा जी का? संजय शर्मा जी, जो भी शर्मा जी हैं, ब्राह्मण समाज पूजनीय है, लेकिन वो शर्मा जी पूजनीय नहीं हो सकते। सीधा कहते हैं कि अपराधियों के साथ अपराधी का व्यवहार किया जाए। मैं पूछना चाह रहा हूं, मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं, छत्तीसगढ़ की सरकार से पूछना चाह रहा हूं, छत्तीसगढ़ की सरकार से पूछना चाह रहा हूं कि आप मुझे जवाब दें, क्या दिल्ली बम विस्फोट में मारे गए लोगों को कितना मुआवजा दिलवाया? केंद्र की सरकार ने कितना मुआवजा दिया? क्या उन अपराधियों के साथ वीरेंद्र सिंह तोमर जैसा व्यवहार क्यों नहीं किया? मैं पूछना चाह रहा हूं कि वो आरडीएक्स कहां से आ गए हिंदुस्तान के अंदर? इसका जवाब है। अगर जवाब है तो वीरेंद्र सिंह तोमर तो इस भारत के नागरिक हैं और नागरिक होने के बाद न्यायालय उनको अपराधी को साबित करेगा, वो अपराधी है कि नहीं है। आपको किसने अधिकार दे दिया वीरेंद्र सिंह तोमर और उनकी पत्नी के ऊपर हाथ उठाने का? किसने आपको अधिकार दिया है कि वीरेंद्र सिंह तोमर की पत्नी और उनके बच्चों को, उनकी मासूमियत को खत्म कर दिया जाए, रोक दिया जाए? कहीं ना कहीं ये बहुत शर्मनाक है। हिंदुस्तान के संविधान को कहीं ना कहीं ये तार करता हुआ वहां के छत्तीसगढ़ रायपुर की पुलिस नजर आ रही है और ये कारवां भी रुकेगा नहीं। उत्तर प्रदेश के हर घर से राजपूत निकलेगा और 7 दिसंबर को हम छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं हजारों की संख्या में। और जब तक वो पुलिस वाले, जब तक वो एसपी निलंबित नहीं हो जाते हैं, तब तक वो आंदोलन खत्म नहीं होने वाला है। यह स्वयं क्षत्रिय करणी सेना प्रवक्ता बोल रहा है, क्षत्रिय करणी सेना बोल रही है। विपिन जी, वीरेंद्र तोमर को 162 दिन से पुलिस ढूंढ रही थी, देखा जाए तो उनके ऊपर ये भी बताया जाए हिस्ट्री सीटर थे, तो क्यों अपने आप को उन्होंने कोर्ट के हवाले क्यों नहीं किया उससे पहले? सरकार
वीरेंद्र तोमर को 162 दिन से पुलिस ढूंढ रही थी। अगर वो वीरेंद्र तोमर उनके सामने मौजूद होते, पहली बात तो हिस्ट्री सीटर कहां से हो गए? वीरेंद्र सिंह तोमर हिस्ट्री सीटर कहां से हो गए? यह प्रमाण पुलिस प्रशासन देगा क्या? हम देंगे क्या? नहीं, ये कोर्ट देगा। अगर वीरेंद्र सिंह तोमर मिल जाते तो वीरेंद्र सिंह तोमर का इनकाउंटर क्लियर था। अब कारण मैं बता दे रहा हूं। सर्वोच्च पद पे बैठे हुए देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के भाई, छोटे भाई अनुज प्रहलाद मोदी जी, जिन्होंने राजपूत समाज को अपशब्दों से नवाजा था और प्रहलाद मोदी जी को पकड़कर समाज के सामने, न्यायिक व्यवस्था के सामने बोला कि आप ये गलत बोले हो। ये भाई वीरेंद्र सिंह तोमर थे और उन्होंने सॉरी बोला, माफी मांगा। आज वीरेंद्र सिंह तोमर के साथ उसका बदला लिया जा रहा है, उसका बदला लिया जा रहा है। वो हिस्ट्री सीटर हो ना हो ये न्यायालय तय करता है। अगर हिस्ट्री सीटर हैं, आप उनको सजा दो, फांसी पे चढ़ा दो। आप न्यायालय से तो करवाओ, न्यायालय से करो, ठीक है। वो भगोड़ा घोषित हो गए थे, हमें कोई ऐतराज नहीं है। आप पकड़ लिए, पकड़ के न्यायालय के समक्ष पेश करो। क्या पुलिस प्रशासन ही न्यायालय हो गया? क्या देश के नेता ही न्यायालय हो गए? तो फिर जज व्यवस्था और संविधान की व्यवस्था की क्या जरूरत है? अगर राज शेखावत की बात किया जाए तो 7 दिसंबर को एक न्यायिक आमंत्रण यात्रा किया है कि हम जाके आंदोलन करेंगे। वो आंदोलन आप लोग क्या वहां पे जाएंगे? रायपुर में हजारों और लाखों की संख्या में उत्तर प्रदेश से प्रदेश अध्यक्ष समेत नोएडा महानगर अध्यक्ष यहां बैठे, हजारों की संख्या में यहां से काफिला निकलेगा और सर्व समाज जाएगा, हर एक सनातनी भाई जाएगा। सबको इस यात्रा में, इस आंदोलन में निमंत्रण देता है विपिन सिंह सूर्यवंशी क्षत्रिय कर्णी सेना कि मेरे मित्रों, मेरे नौजवान साथियों, मेरे भारत देश के नागरिकों, सनातन धर्म को मानने वालों, छत्तीस बिरादरी, एक अबला नारी रो रो के फेसबुक के माध्यम से आपके यहां अपील कर रही है कि अरे भाइयों आओ, उसे बंद करके मारा गया, उसकी आंखों के पीछे दाग पड़ा हुआ है। आप वीडियो क्लिप देखेंगे तो ये कहां का न्याय संगत न्याय है? बिना महिला कांस्टेबल को उसे गिरफ्तार करके अंदर डाल दिया गया, पूरी रात प्रताड़ित किया गया। ये कहां का न्याय है? अगर अपराध किया है तो अपराधी विपिन सिंह सूर्यवंशी हो सकता है, उसके पिता, उसके भाई और उसकी बहन, उसकी मां और उसकी बहू नहीं हो सकती है। सरकार नहीं हो सकती है। आप प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे आगे आने वाली कार्रवाई? प्रशासन से यही कहना, मांग क्षत्रिय कर्णी सेना उत्तर प्रदेश की स्वतः रूप से यह मांग है प्रशासन से कि अगर आप 7 तारीख से पहले उन पुलिस अपराधियों को जिन्होंने दुर्व्यवहार वीरेंद्र सिंह तोमर के साथ किया है, उनको अगर आप निलंबित नहीं करते हैं, अगर उन्हें आप सस्पेंड नहीं करते हैं, तो एक आंदोलन इतना विकराल रूप लेगा, किसान आंदोलन से भी बड़ा आंदोलन रायपुर छत्तीसगढ़ में होने जा रहा है। हर राज्यों से लाखों लोग निकल के जाएंगे, क्योंकि यह देशव्यापी अब मुद्दा बन चुका है। भाई वीरेंद्र सिंह तोमर जिंदाबाद। अपराधी है तो आप आपराधिक तरीके से उसे जेल में डाल दो, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप किसी भी अपराधी के साथ दुर्व्यवहार करना यह गलत है। धन्यवाद। क्या नाम होगा सर? मेरा नाम ठाकुर संग्राम सिंह चौहान, क्षत्रिय कर्णी सेना, नोएडा महानगर अध्यक्ष। आज ये समीक्षा बैठक में आप आए हैं, यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ में घटना हुई है उस बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? छत्तीसगढ़ में घटना हुई है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का आह्वान है कि आने वाले 7 दिसंबर को पूरे हर भारत देश में से, हर प्रदेश में से लाखों की संख्या में 7 दिसंबर में आपको हमारा एक आंदोलन दिखेगा, जो कि हमारे भाई और हमारे प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ वीरेंद्र सिंह तोमर के उपलक्ष्य में रहेगा। आप प्रशासन से आप आने वाले 7 तारीख के लिए क्या बताना चाहेंगे? प्रशासन से तो हमें कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि प्रशासन ने उन्हीं के साथ दुर्व्यवहार किया है। जो न्याय की लड़ाई लड़ रही थी तो जाके कोर्ट से बोलते, उनको नंगे पैर कड़ी धूप में क्यों घुमाया गया? आखिर क्या था उनका दोष? हमारा तो साफ शब्दों में ये कहना है कि अगर वो दोषी थे तो जाके कोर्ट में पेश करते, कोर्ट जो उन्हें सजा देती है हम उसको मानते। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने हमारे प्रदेश अध्यक्ष के साथ किया है उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं, और उसका जवाब हम 7 तारीख को छत्तीसगढ़ रायपुर से जवाब देना जानते हैं। हम क्षत्रिय हैं, हमें किसी का या किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आने वाले 7 तारीख को सभी लोगों को पता लग जाएगा कि क्षत्रिय क्या है, क्या कर सकते हैं क्षत्रिय। धन्यवाद। देश और दुनिया का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल राइजिंग इंडिया न्यूज 24 चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें।